हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत वाले चैप्टर से, वही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। इसमें देखो, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न में करा रहा हूँ। आपको कई वीडियो तक लगातार आंकिक प्रश्न मिलेंगे, वही आंकिक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए समझाता हूं बच्चों। इसमें देखिए कहा है, आइए पहला न्यूमेरिकल हल करता हूं बच्चों। आइए इसको हल करके समझाने का प्रयास करता हूं आपको। करा एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। एक क्वेश्चन पहले इतना दिया है, यहां तक पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो, धारा को जो मान दिया है बच्चों वो 2.5 एम्पियर दिया है। कितना दिया है? 2.5 एम्पियर दिया है। और इसमें कितना समय लग रहा है? टी धारा समय बराबर कितना है? ये आपका कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट तो यानी समय हमेशा सेकंड में होता है बच्चों, तो इसको 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 1200 सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 1200 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में करा इसमें आवेश कितना होगा, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों। आई बराबर होता है क्यू अपान टी, और टी बराबर क्यू का मान निकालना है तो हो जाएगा आई इंटू का हो जाएगा बच्चों, आई इंटू का होता है टी होता है। तो आइए बच्चों, आई का मान आपको दिया है कितना? 2.5 इंटू टी का मान कितना दिया है बच्चों? तो टी का मान यहाँ दिया है आपको 1200 सेकेंड। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? अब देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ना, ध्यान देखो, एक जीरो से मल्टी, देखो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। ये हो जाएगा ये 25 इंटू एक जीरो हट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 120 बचेगा। तो जो क्यू बराबर होगा वो बच्चे कितना होगा? देखिए 12 पंचे 60 की शून्य हासिल लगा 6, फिर 12 दूनी 24 और 6 30, यहाँ हो जाएगा बच्चों 30, और एक जीरो पहले से था, यहाँ हो जाएगा 3000। आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश है तो आवेश का मात्रक बच्चों का होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है बच्चों, तो एक आंसर यहाँ आपका मिल गया, एक आंसर यहाँ पर मिल गया। पूछ रहा है कितना आवेश है, तो हमका इतना आवेश प्रवाहित होंगे बच्चों। आगे देखिए, अगला कह रहा है, आगे इसमें क्या करा बच्चों? आगे करा कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों, मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है बच्चों। याद देखिएगा, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, एक फार्मूला मैंने कराया था आपको, n बराबर क्यू अपान ई होता है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो वैल्यू होती है बच्चों, आवेश की वैल्यू ई बराबर वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 कहते -19 कूलाम होता है बच्चों। अब यहाँ रखेंगे हम, तो देखो एन का वैल्यू निकालना है, तो इसमें देखो क्यू का मान कितना हमें दिया है? 3000 कूलाम। कितना? 3000 कूलाम, जबकि ई का मान होता 1.6 इंटू 10 के खाते -19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम काट दीजिए बच्चों, ऊपर ले जाइए, देखिए ऊपर ले जाइए, 10 खाते -19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा देखिए 3000 ना, 3000 हो जाएगा, और इंटू 10 के घाते यहाँ -19 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा? 0.6 बचेगा। देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ ऊपर नीचे ईमानदारी से 10 का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा ईमानदारी से कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, तो 3000 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, बटे नीचे कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, ऊपर यहाँ देखिएगा क्या 10 के घाते 19 हो जाएगा। अब यहाँ भाग कर लेते हैं बच्चों। ठीक ना, अब इसका हम भाग करेंगे, तो आप भाग कर लीजिएगा बच्चों, आप भाग कर लेंगे ना, तो भाग करने के बाद ईमानदारी से देखिए कितना आएगा। भाग करने में ईमानदारी से कितना आएगा? ये आएगा 1875 गुणे 10 के घाते 19। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की इतनी संख्या आपको प्राप्त होगी ना बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की इतनी संख्या आपको प्राप्त होगी। यही है आंसर।
ठीक है बच्चों, नोट करिए आप इतना। हमें लगता है आपको तो समझ में आ गया होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें वादा किया हूं कि जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा तो आप इतना नोट करिए, मैं आपको कराता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं ना, इसको दूसरे को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखो कह रहा है एक चालक तार में समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है बच्चों, एन का मान दिया है कितना, 5। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू आपको परीक्षा में पहले से दे दिया है ना, सवाल में पहले से दे दिया है। तो आइए मैं इसको करके दिखाता हूँ। एमा पूछ रहा आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी यहाँ क्यू का मान पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन पर जो होगा आवेश दिया है माइनस में 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19 गुलाम होता है। इसमें आवेश की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। आपको पता होगा एक फार्मूला क्यू बराबर एन इंटू ई होता है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा एन का मान हमें पता है 5 और ई का मान कितना है बच्चों, माइनस में 1.6 इंटू 10 कहते कितना, माइनस 19 का होता है, गुलाम होता है। अब बच्चों इसका गुणा करेंगे तो देखो गुणा करिए कितना हो जाएगा, 16 25 के 80 ना, या माइनस पहले माइनस रख लें तो 16 25 80 हो जाएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ 80 लिखेंगे, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इंटू 10 घाते माइनस 19 वैसा रहेगा। ठीक है, आवेश का मात्रा गुलाम होता है। तो यहाँ क्यू का मान इतना मिल गया बच्चों, एक आंसर हमें यहाँ प्राप्त होगा, एक सवाल यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज पूछा है और बच्चों, क्या पूछा है, इसकी प्रकृति बताइए। यहाँ देखो माइनस में वैल्यू आया है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी बच्चों। कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, अब इतना नोट करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल है कि तांबे के एक तार से इतना कितना 50 गुणे 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं ना। तो चालक तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई की वैल्यू इतना दिया है। तो इसमें क्या दिया, धारा का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ अच्छे से समझने का मैं प्रयास करता हूं बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिएगा, प्रयास करता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं। इसमें दिया है कि तांबे के तार में से होकर 50 गुणे 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यह हल कर रहे हैं, तीसरा सवाल मैं हल कर रहा हूं बच्चों। तो देखिएगा इसमें जो एन का मान है वो दिया है 50 गुणे 10 के घाते 18, यहाँ क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें कहा था कि प्रति सेकंड, याद रखिएगा प्रति सेकंड, यानी टाइम दे दिया टी बराबर कितना, 1 सेकंड। कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो पहले हम क्या निकाल लें, आवेश निकाल लें, उसके बाद धारा पूछ रहा है तो धारा भी निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Q बराबर N इंटू क्या होता है, E होता है। अब बच्चों देखिएगा इसमें एक चीज और है कि इसमें E का मान पहले दिया है, मैं उसको नोट कर लेता हूं। इसमें E का मान दिया है, देखिए कितना दिया है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 घाते माइनस 19। ठीक ना बच्चों, 10 घाते माइनस 19 गुलाम होता है। ये वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक ना, यहाँ पे यहाँ दिया है गुलाम, यहाँ देखो माइनस में दिया रहता है ना, माइनस में होता है इसकी वैल्यू। अब इसमें करा आवेश की मान क्या होगा, ठीक ना, और इसमें धारा का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आइए बच्चों यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर होता है N इंटू ई से। तो देखिए बच्चों N का मान आपको पता है कितना होता है, तो ये 50 गुणे 10 घाते 18 होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19 होता है बच्चों। तो देखिए Q बराबर कितना होगा, पहले देखिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ एक काम करिए कि इसका ये जो जीरो है ना, ये जीरो को हम घात में जोड़ लेते हैं। तो 5 गुणे 10 के घाते यहाँ 19 हो जाएगा, गुणे माइनस में यहाँ एक, यहाँ ऐसे समझिए, माइनस में कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के घाते, या ये ऐसे रखिए, इंटू कितना होगा 10 के घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 10 घाते माइनस का 19 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 10 घाते प्लस का 19, 10 घाते माइनस 19 आपस में कट जाएगा। ठीक है ना,
अब यहाँ 16×25 कितना हो जाएगा 80, क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखो 16×25 80 यानी 8 हो जाएगा, 0.8 के कूलाम। आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये माइनस का मतलब होता है कि आवेश की प्रति कैसी होगी ऋणात्मक होती है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई। तो आइए बच्चों समझते हैं आगे। ये आवेश का मान आपको मिल गया, अब इसमें निकालना है क्या धारा का मान। तो देखिए आई बराबर हम पढ़े हैं क्यू बटे क्या होता है बच्चों टी होता है। अब देखो इसमें आवेश का मान आपको दिया है कितना 8 दिया है, और धारा समय का मान कितना दिया 1 सेकेंड। तो यहाँ धारा का मान क्या होगा आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर 8 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा 8 एम्पियर। ठीक है बच्चों 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों देखिए, अब यहाँ जो न्यूमेरिकल आया हूं ना, ये आपका दोनों न्यूमेरिकल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। ऐसे बोर्ड परीक्षा में आपके न्यूमेरिकल आते हैं। कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए ना। अब यहां देखिएगा, अब समझने का प्रयास करिए कि जो 4 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने प्रतिरोध के तार के समांतर क्रम में जोड़ा जाए। यानी ये जो दिया है ना, ये आपका दिया है कितना। अब पहले यहां देखिए, एक में दे दिया आपका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या होता है आर। आर की वैल्यू आपको दिया है कितना, ये 4 ओम दे दिया बच्चों। कितना ओम दे दिया है 4 ओम। समझना क्या 4 ओम दे दिया है। अब इसमें पहला प्रतिरोध जो श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, उसका पहला प्रतिरोध दे दिया है। कह रहा कितना 5 ओम के साथ और कैसे जोड़ा जाए, और कितने ओम का जोड़ा जाए, तो वो हमें पता नहीं, लेकिन पता बा कि पहला आखिर R1 बराबर इतना दे पाए तो दूसरा R2 ही होगा। तो इसका वैल्यू कहा कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहां देखिएगा बच्चों, समांतर क्रम के फार्मूला से, कहा समांतर क्रम के सूत्र से, समांतर क्रम के समांतर क्रम के सूत्र से। ठीक है बच्चों, समांतर क्रम के सूत्र से तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/ क्या होगा R2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा आगे मैं आपको बताता हूं। अब देखिए इसमें क्या होगा 1/ तुल्य प्रतिरोध क्या है R है, इसकी वैल्यू दिया है कितना 4 बराबर R1 की वैल्यू आपको दे दिया है बच्चों कितना 5 अब प्लस 1/ क्या होगा R2। ये हमें निकालना है। करा ये इस समांतर क्रम में इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए। तो हम मान लें 8 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो यहाँ इसको इधर लाएंगे तो 1/ कितना होगा 4 माइनस 1/5 बराबर 1/ कितना होगा R2। अब एलसीएम लेंगे तो 5 चौक का 20, या सबसे बड़ी वाली संख्या के जितना गुना करते जाए कि दोनों कट जाए। ठीक है, तो 5 चौक का 20 डायरेक्ट लिए, दोनों 20 लेंगे तो दोनों कट जाएगा। तो 20 लेते हैं, आखिर 20 लेंगे तो एक का स्थान पर 20 का 5 चौक का 20, यहां रखेंगे 4×5 20 बराबर 1/ का होगा R2। 1/ कितना हो जाएगा 20 बराबर 1/ का होगा R2। इसका 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा कितना 20 ओम। कितना हो जाएगा 20 ओम। यानी आंसर हमें प्राप्त हो गया बच्चों, यही हमारा आंसर है। यानी जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा 20 ओम। यानी कह रहा है इसके साथ समांतर क्रम में 20 ओम प्रतिरोध का तार हम जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जैसे पहला था वैसे सेम दूसरा क्वेश्चन है। इसको लगा के इसका आंसर आपको किसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ 5 ओम करें, एक तार से कितने ओम का प्रतिरोध का तार किस प्रकार समायोजित करें। यहाँ करा किस प्रकार संयोजित करें, यहाँ बोल दिया था समांतर क्रम, लेकिन यहाँ बोला नहीं है किस प्रकार संयोजित किया जाए कि इसका परिणामी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए 4 ओम। जहां तुल्य प्रतिरोध 4 दिया हो उस वाले क्वेश्चन में हमेशा समांतर क्रम का ही आप उपयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मेरा इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने कमेंट किया। ठीक है, तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।